Okay. So good morning everyone. Once again, question number 7. Evaluate integral minus pi to 3 pi log mod sec theta minus tan theta d theta. अब जैसा कि मैंने आपको बोला था, अगर आपके पास डिफाइनाइट इंटीग्रल है, ओके, अगर आपके पास डिफाइनाइट इंटीग्रल है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं कि नहीं वो चेक करना है। ओके, क्या यहाँ पे मैं कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ? अपर लिमिट लोअर लिमिट देखो दोनों अलग है, ए और बी है, राइट। 3 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो क्या मैं इसको एफ ऑफ 2 पाई माइनस थीटा चेक करूं क्या होगा पहले? राइट, सपोज यहाँ पे ये है मेरा एफ ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू लॉग मोड सेक थीटा माइनस टेन थीटा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स। पता चल रहा है ना? ये अच्छा लग रहा है ना? राइट, ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब आई स्ट्रेन इतना नहीं लग रहा होगा। एफ ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू लॉग मोड सेक 2 पाई माइनस थीटा माइनस टेन 2 पाई माइनस थीटा। तो ये 2 पाई कहाँ से आया? a प्लस बी माइनस एक्स, राइट। यहाँ पे आपका a प्लस बी क्या होगा? माइनस पाई प्लस 3 पाई, जो आपका हो जाएगा 2 पाई। सो देयरफॉर एफ ऑफ 2 पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू लॉग मोड, चलो सेक 2 पाई माइनस थीटा, वो तो आपको पता ही है क्या होगा, राइट। अगर आप यूनिट सर्कल में ट्रैवल कर रहे हो, दिस इज योर 2 पाई माइनस ऑल एस टी सी, सेक पॉजिटिव तो सेक ही रहेगा। चलो व्हाट अबाउट टेन? क्या टेन वहां पे पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव हो जाएगा? डेफिनेटली नेगेटिव, राइट। तो आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। ओके, चलो अब आपके पास दो ऑप्शन है, राइट। ये आपका एफ ऑफ 2 पाई माइनस थीटा हुआ। आपके पास फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स की जगह मैं एफ ऑफ थीटा लिख रहा हूँ तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ ए टू बी एफ ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, ओ सॉरी नॉट 2 पाई, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस थीटा डी थीटा और नॉट, राइट। क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ? ये है। दूसरा मेरे पास क्या है कि मैं इसे 2 टाइम्स करके भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना, राइट। बट यहाँ पे हम डायरेक्टली ये यूज कर लेंगे, ये बेटर रहेगा। ओके, सो नाउ सी हियर, सो हम पहले लिखेंगे I इज इक्वल टू अवर गिवन डेटा इज माइनस पाई टू 3 पाई log mod sec theta minus tan theta d theta, and by using this we can write I is equal to minus pi to 3 pi log mod sec theta plus tan theta d theta। ओके, वो तो अच्छे से लिख पाओगे ना, राइट। मतलब पहले ये लिखना है फिर वो करके लिखना है, समझाने के लिए आगे पीछे लिखा है मैंने। तो दिस इज रिजल्ट वन, दिस इज रिजल्ट टू, जो मैंने आपको समझाया था कि जब भी ऐसा है तो हम उनको ऐड करेंगे। सो एडिंग 1 प्लस 2 I plus I is equal to integral minus pi to 3 pi log mod sec theta minus tan theta plus log mod sec theta plus tan theta d theta। I plus I वो आपका हो जाएगा 2I इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस पाई टू 3 पाई log A plus log B, तो log के अंदर A इंटू B हो जाएगा, log ऑफ sec माइनस tan इंटू sec प्लस tan। ये आपका हो जाएगा इधर मोड डी थीटा। इतना क्लियर पहले, राइट। अब तो आसान है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रल माइनस पाई टू 3 पाई लॉग मोड, चलो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर को मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर मुझे 1 देगा, राइट। लॉग मोड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। लॉग 1 आपका क्या होगा? टेल मी, लॉग 1 इज 0 और नॉट, और जीरो का डिफाइनाइट इंटीग्रल क्या होता है?
समझाया था मैंने लास्ट क्लास में। जीरो का डिफाइनाइट इंटीग्रल भी आपका मिलेगा 0। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सब सो रहे हो क्या? आपका क्लास इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आपको आई स्ट्रेन कम हो वो सब करने के लिए हम इतनी सारी चीजें ढूंढते हैं। ओके, सो आई इक्वल टू 0। फिर भी आप सो रहे हैं तो अच्छा नहीं है, इट इज नॉट गुड, राइट? बी क्विक इन रिस्पॉन्स, राइट? अगर सामने से रिप्लाई देते रहोगे यस हाँ तो मजा आएगा। चलो क्वेश्चन 7 क्लियर एवरीवन? शैल वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 नाउ? ओके, एक और कलर मैं इस पे यूज कर रहा हूँ, वो है आपका लाइट ग्रीन। ओके, यू विश वी कैन ट्राई येलो। चलो क्वेश्चन नंबर 9, इवेल्युएट 0 टू पाई log sin x। ओके, तो क्या यहाँ पे मैं ये सेम मेथड अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं? चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल 0 टू पाई log sin x dx। आई थिंक येलो आई स्ट्रेन करेगा ना, राइट? येलो आई थिंक, बोलो आपको क्या लग रहा है? पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ। और एक मैं ये लाइट ग्रीन ट्राई कर रहा हूँ, दिस इज लाइट ग्रीन। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई log sin x dx। ब्लैक ब्लैक स्क्रीन का एक ये डिसएडवांटेज ये है कि हाईलाइट नहीं कर पाएंगे। हाईलाइट में देखो क्या होगा, यस वाइट इज बेटर। तो क्वेश्चन के लिए ये यूज कर सकते हैं, कोई भी येलो या लाइट ग्रीन। ओके, वाइट इज बेटर। क्वेश्चन के लिए, बॉक्स के लिए हम लाइट ग्रीन यूज कर सकते हैं, इजंट इट? ये ऐसा लग रहा होगा बोर्ड पे जो व्हाइट चॉक से लिखते हैं, और ये देखो अब इसमें हाईलाइट में क्या होता है। हाईलाइट में जो लिखा है बस वो हाईलाइट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब हाईलाइट करके समझाऊंगा तो ऐसा होगा। ये है। ग्रीन पे तो हाईलाइट का असर ही नहीं होगा। चल ना, अब बोलो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? क्या पिछले क्वेश्चन वाला कर सकते हैं पहले? राइट, पर वो करने के लिए पहले चलो वो देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स आपका यहाँ पे क्या है? एफ ऑफ एक्स इज योर लॉग साइन एक्स। तो एफ ऑफ ये 0 से a है, तो डायरेक्टली a माइनस एक्स देख सकता हूँ, इक्वल टू लॉग साइन पाई माइनस एक्स, बिकॉज a इक्वल टू पाई। चलो साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा स्टूडेंट्स? सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव साइन एक्स ही होगा, विच इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स ओनली, राइट? ना हु विल टेल मी, किसको सारी फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला लिखी है अच्छे से? वैकेशन गया तो उसी में सो तो नहीं गया? एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और नॉट? अगर ये फॉर्मूला है एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो फॉर्मूला क्या होगी? कौन मुझे बताएगा? इफ आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दो फॉर्मूला यहाँ पे याद रखाई थी कि अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स आपका एफ ऑफ एक्स हो रहा है तो क्या होगा? इफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन व्हाट इज योर फॉर्मूला? एंड अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो फॉर्मूला क्या होगी? ओके, बोलो, who will tell me? Just raise your hand. Who will tell me this formula? Abhishek, can you try? You can unmute yourself and speak. ये कौन बोलेगा? कल्पना? कल्पना is there? ओके, तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो लिटरली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कि ये चैप्टर में क्या हुआ। लिटरली पढ़ना पड़ेगा। चलो कौन बोलेगा? ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं? नहीं मैंने पढ़ा है ना। वेट, चलो एक बार अभी फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ, बट अगेन अब ये डार्क थीम में, अच्छा चलो ये दिखेगा तो सही एटलीस्ट।
जो मैंने लिखा है वो नहीं दिखेगा, बट ये दिख जाएगा। ओके, ठीक है। 0 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फिर इसको मैंने ये दो पार्ट में इधर कन्वर्ट करके दिखाया था ना, राइट। ये वाइट से इधर दिखेगा नहीं, ये देख पा रहे हो, राइट। लेट मी टेक दिस हाइलाइटर। ये देख पा रहे हो, ये आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? याद आया सबको? पहले हमने ये देखा था क्या, वैसे 0 to a एफ ऑफ एक्स प्लस 0 to एफ ऑफ 2a माइनस एक्स लिख सकते हो, जो मैंने आपको a to b के लिए भी बोला फिलहाल पहले, राइट। बट वो ये तो एकदम एक्स्ट्रा केस है ये। ओके, तो 0 to 2a, ये 0 to 2a एफ ऑफ एक्स 2 टाइम्स 0 to a। हाँ, नहीं, हाँ हाँ हाँ, मतलब वो 2a है तो a हो जाएगा, a है तो a by 2 हो जाएगा। ओके, दैट्स इट। अपर लिमिट उसकी हाफ हो जाएगी। एफ ऑफ a माइनस एक्स आपका एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे उस यही सेम फॉर्मूला अब मैं ए के टर्म्स में लिख रहा हूँ, समझो। यहाँ पे सेम फॉर्मूला ए के टर्म्स में लिख रहा हूँ। हाँ, यस आई कैन अंडरस्टैंड। अभी एक आध दिन आपको सहन करना पड़ेगा ये चैप्टर, ये ब्लैक टू आई वाला, बट वेट, वो क्योंकि नेक्स्ट टाइम से आपकी वो फॉर्मूला भी पूरा ब्लैक में होगा। नेक्स्ट टाइम से आपका पूरा मॉड्यूल ऐसे इंपोर्ट करूंगा मैं ब्लैक में, राइट, फॉर्मूला रो। तो ये चैप्टर में ट्रांजिशन है, तो ये चैप्टर के लिए आपको बस थोड़ा वो करना पड़ेगा। आई कैन अंडरस्टैंड ब्लैक टू व्हाइट और व्हाइट टू ब्लैक वो होता है, इसलिए मैं भी वो कर रहा था। नहीं तो वेट, आपकी फॉर्मूला भी मैं इसके बाद वाले जो फॉर्मूला समझाऊंगा वो पूरा ब्लैक में समझाऊंगा। ओके, जो पुराना देखना पड़े वो, नहीं तो ठीक है। नेक्स्ट अब फॉर्मूला देखनी पड़ेगी तो उसको मैं वो कर देता हूँ ब्लैक में, फॉर्मूला बुक में इंपोर्ट कर देते हैं। चलो, तो हम यहाँ थे, तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये 0 टू ए है, ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू ए बाई 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये आपका हो जाएगा 0 अगर माइनस है तो। इतना क्लियर पहले स्टूडेंट्स? ओके, चलो अब हमारे पास क्या हो जाएगा समझो। तो ये हमारा आई हो जाएगा, सिंस एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। So now I is equal to 2 times integral 0 to a by 2. What is a? A is pi. Right? What is a? A is pi or not? 2 times integral 0 to pi by 2 log f of x. F of x is log sin x. Log sin x dx. So 2 times integral 0 to pi by 2 log sin x dx. No. अच्छा, हाँ हर्षा, आपने कुछ भेजा है? उन्होंने sin x का जो लिखा है वो, हाँ, वो sin x की फॉर्मूला है, राइट। मतलब आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे, राइट, e टू द पावर आई थीटा, वो cos x प्लस आई sin x होता है, ये याद है? ओके, तो इन सेम वे e टू द पावर माइनस आई एक्स करूंगा तो cos माइनस एक्स होगा जो पॉजिटिव हो जाएगा, और sin माइनस एक्स माइनस आई sin x हो जाएगा। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो cos x मिलेगा। सो cos x विल बी इक्वल टू e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स बाई 2। और सिमिलरली आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, हाँ, तो वो 2 इधर ले लिया मैंने, आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2i sin x मिलेगा। तो sin x आपका होगा e टू द पावर आई एक्स माइनस e टू द पावर माइनस आई एक्स डिवाइड बाई 2i, राइट। और 1 अपॉन आई को आप माइनस आई भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला है, वो उन्होंने यूज करी है, ठीक है। वो कहाँ पे देखा हर्षा? वो कोई इंटीग्रल कैलकुलेटर है क्या? ओके, तो आपको इसी में डाउट था कि ये फॉर्मूला कहाँ से आई, राइट। बट उसके बाद लॉग के अंदर ये रखने से माइनस आएगा, राइट। लॉग के अंदर रखने से माइनस आएगा, फिर
फिर आगे उन्होंने कुछ सिंप्लीफिकेशन दिया है, क्योंकि उसके बाद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क ना। वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ फॉर्मूला बुक में। ओके ठीक, कभी काम आई तो। चलो, वॉइस ब्रेक हो रहा है, वेट। क्लियर है? ओके, इट इज क्लियर ना? ओके हाँ, ओके तो चलो अब हम यहाँ पे आते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx। ओके, चलो अभी आपका क्या होगा? हम्म, हाँ, अब यहाँ पे कैसे आगे बढ़ सकते हैं? क्या log sin x के लिए हमारे पास है कोई मेथड? log sin x के लिए कोई फॉर्मूला? राइट, नो। अब हम क्या कर सकते हैं? क्या यहाँ पे वापस यही मेथड अप्लाई कर सकते हो? क्या यहाँ पे f ऑफ a माइनस एक्स चेक कर सकते हो? यूवी रूल? नहीं, बट यूवी रूल भी आप करोगे तो डिफिकल्ट है ना, क्योंकि यूवी रूल के लिए कंडीशन क्या है? u का सर डिफरेंशियल v का इंटीग्रल उसका इंटीग्रल होना चाहिए। तो सपोज आप v1 ले रहे हो, चलो ठीक है, v का इंटीग्रल हो जाएगा x, u का डिफरेंशियल 1 अपॉन साइन x और cos x। अब इसका इंटीग्रल होना चाहिए। अगर आके तो इधर ही अटक जाएंगे ना। चलो सर अब अब मैं क्या बोल रहा हूँ समझो। डिफाइनाइट इंटीग्रल में कभी भी मेथड अप्लाई करने से पहले आपको ये सोचना है। हाँ ओके, हर्षा बोलो। हर्षा, सर वेट, मेरा मुझे आवाज नहीं आ रही, जस्ट अ मिनट। हाँ यस हर्षा बोलो। सर जब मैंने यहाँ पे यू इंटू वी रूल अप्लाई किया ना सर, तो हाँ फिर एक्सपैंड करते वक्त आरएचएस में भी आई आया सर, और आरएचएस का ओके आई और एलएचएस का ही कैंसिल हो गया। ओके, तो कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन, हाँ सर, इंटीग्रेशन मिलेगा कैसे फिर? ठीक है, वेरी गुड। तो चलो देखते हैं, फिर आपने जो यू इंटू वी रूल किया है वो भी देख लेते हैं। तो यू इंटू वी में आपने ऐसे ही किया ना कि वन को आपने ले लिया v और log sin x आपने ले लिया u, इजंट इट? यस सर। ओके, चलो अब log sin x आपका u है, तो u का डिफरेंशियल चलो करते हैं। सो I इज इक्वल टू 2 टाइम्स u constant integral of v log sin x as it is integral of v will give you x minus इन इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। यहाँ पे लिमिट दे सकते हैं, लास्ट में दे देंगे जैसा करना हो, या दे ही देते हैं। तो ये आपके लिमिट हम दे देंगे 0 से पाई बाई 2 माइनस 0 से पाई बाई 2। चलो डिफरेंशियल ऑफ u, तो 1 अपॉन साइन x एंड डिफरेंशियल ऑफ साइन विल गिव यू cos। चलो इंटीग्रल ऑफ v, इंटीग्रल ऑफ 1 dx। ओके, sir, if any integral, if we apply by parts twice, then integral gets cancelled on both sides and we get 0 equal to 0. Integral by parts twice, okay. अच्छा, मतलब दूसरी बार जब अप्लाई किया तब 2 टाइम्स वेट, तो पाई बाई टू लॉग साइन पाई बाई टू साइन पाई बाई टू 1 लॉग 1 आपको मिल जाएगा 0 माइनस 0 साइन 0 0। बट यहाँ पे क्या किया, लॉग 0 तो आपका डिफाइंड नहीं होगा। सर मैंने इंडेफिनिट किया सर। अच्छा 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 अच्छा, तो ये आपका 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x। ओके, तो x इंटू कॉस बाई साइन। अब यहाँ पे आपने वापस u भी अप्लाई किया। यहाँ पे हर्षा, यहाँ पे वापस आपने u इंटू वी अप्लाई किया। ओके, x इंटू कॉट एक्स करके। ओके ठीक है, और यही चीज तमोजित बोल रहे हैं। तमोजित इज टेलिंग दैट सर फॉर एनी इंटीग्रल इफ यू अप्लाई बाय पार्ट्स ट्वाइस then integral gets cancelled on both sides and we get 0 equal to 0। तमोजित क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में?
ये तो यहाँ पे ये है, आइलेट अगर यूज कर रहे हैं तो आपने इसको u और इसको v लिया होगा, इजंट इट? अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। u कांस्टेंट, इंटीग्रल ऑफ v, cot x का इंटीग्रल, log mod sin x। ओके, थैंक यू तमोजित। नाउ माइनस, अब x का डिफरेंशियल 1, इसका इंटीग्रल log sin x। ओके ओके, तो आप बोल रहे हो यहाँ पे कैंसिल हुआ, राइट? तो अगर मैं सिर्फ इनडिफाइनाइट लिख रहा हूँ पहले, तो i इज इक्वल टू सिर्फ इंटीग्रल log sin x dx। ओके, तो x log sin x, yes, got it, माइनस x log sin x और प्लस log sin x i। तो यही यही हुआ ना आपका, आई कैंसिल और ये भी आपका जीरो हो गया। हाँ सर। हाँ, यस, ओके। तो ये आपकी, ओके, तो यही तमोजित बोल रहे हैं कि अगर आप u इंटू वी रूल 2 बार अप्लाई करोगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इस पे क्या करना है, जब भी आप यहाँ पे डिफाइनाइट इंटीग्रल वाले क्वेश्चन करो तो पहले आपको यही देखना है कि क्या लिमिट से कुछ हम पहले जो आपको लिमिट्स दी गई है उसकी सारी प्रॉपर्टीज हम कुछ कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, हाँ, तो वो देखते हैं विष्णु, वेट, पहले इसको कर देते हैं। चलो देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रल यू वी डी एक्स है आपका, राइट? चलो u कांस्टेंट, इंटीग्रल v dx माइनस इन इंटीग्रल इट इज डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रल v dx। ओके, अब समझो, अब ये आप नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हो। ओके, नेक्स्ट स्टेप में समझो कि ये आपका u है, और जैसे अब हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन हुआ था, नेक्स्ट स्टेप में हमारा u क्या हुआ था, राइट? 1 का इंटीग्रल जो हमारा आया था x, और ये जो हुआ था cot, तो 1 का जो इंटीग्रल आया ये हमारा u आ गया था नेक्स्ट स्टेप के लिए, और ये हमारा हो गया था v, इजंट इट? राइट, ये हमारा u हो गया था क्योंकि इसका डिफरेंशियल करना आसान होगा और इसका इंटीग्रल करना आसान होगा। तो अब यस, नाउ वी गॉट योर पॉइंट तमोचित, थैंक यू। राइट, यस, सो u इंटीग्रल v dx माइनस, अब यहाँ पे u भी अप्लाई करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, u कौन मेरी खिड़की से मैं देख रहा हूँ एक पेड़ टूट के गिर गया, संभल के रहना स्टूडेंट्स। चलो अब यहाँ पे वापस, तो u कांस्टेंट, राइट, इंटीग्रल ऑफ v, तो इसका इंटीग्रल करूंगा तो मुझे u मिलेगा, हाँ या ना? राइट, क्योंकि डिफरेंशियल का इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, माइनस इन इंटीग्रल, अब डिफरेंशियल ऑफ u, सॉरी, that is differential of this, right? Differential of u will give me v, and integral of v is give me again u dx। okay, so this is the thing। so अब आपका i हो जाएगा, i is equal to u इंटीग्रल v dx माइनस u इंटीग्रल v dx माइनस i, ओके सॉरी, माइनस माइनस प्लस आई, तो आई आपका कैंसिल, जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ओके, तो ये भी हम फार्मूला बुक में डाल देते हैं। तो जब भी आप ये मेथड अप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा। इसको एक टाइटल दे देते हैं, जस्ट अ मिनट। वापस जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो ये आपकी फॉर्मूला है साइन और कॉस के फॉर्म में, साइन एंड कॉस इन टर्म्स ऑफ
e टू द पावर x। ओके, और यहाँ से आपको साइन हाइपरबोलिक भी याद आया होगा। साइन हाइपरबोलिक होगा तो सेम, बस आई नहीं आएगा। साइन कॉस हाइपरबोलिक एक्स e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाई टू, साइन हाइपरबोलिक एक्स e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई टू। ओके, चलो अब यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रल u v डी एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इफ वी अप्लाई integral by parts 2 times. Okay. चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं अगेन। चलो अब इधर क्या कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स, टेल मी, ये क्वेश्चन में क्या अगेन मैं एफ ऑफ ए माइनस एक्स चेक करूं कि एफ ऑफ ए माइनस एक्स करने से क्या हो रहा है। ओके, पॉइंट 9 वाला कहाँ है, ओके यस। सो हियर नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। अब ए हमारा चेंज हो जाएगा, ए पाई बाई टू है, सो एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू log sin pi by 2 minus x, which is equal to log cos x. Okay, so f of pi by 2 minus x will give you log cos x or not. Okay, अब log sin x और log cos x को ऐड करने से हमें कुछ मिलेगा अगर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं तो log mod sin x into cos x लिख सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा। Okay, फिर sin x into cos x को हम sin 2x by 2 लिख सकते हैं। Okay, फिर देखते हैं। Okay, so I is equal to 2 times integral 0 to pi by 2 log cos x dx। राइट, वो 1 और 2 हमने नाम दिया था, इसको 3 और 4 नाम देते हैं। ये कैसे लिखा पता चला ना स्टूडेंट्स, राइट। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो, बिकॉज इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ओके, समझ में आ रहा है ना। देखो जिसने फॉर्मूला नहीं की होगी तो वो अभी फॉर्मूला देख के करो, नहीं तो ये पूरा ऊपर से जाएगा और फॉर्मूला कर देना, राइट। हाँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स नहीं होता, दिस इज द थिंग, 0 to a f of x dx is equal to 0 to f of a minus x dx। ओके, और उसी फॉर्मूला समझाते टाइम मैंने समझा था कि हम उन दोनों को ऐड करेंगे। सो लेट अस ऐड 3 and 4, adding 3 and 4 we will get I plus I is equal to 2 times integral 0 to pi by 2 I plus I 2 times integral 0 to pi by 2 log sin x plus log cos x dx। नहीं, 10x कैसे हो जाएगा, प्लस है माइनस नहीं है ना। चलो, सो देयरफॉर 2i is equal to 2 times integral 0 to pi by 2। चलो ये आपका हो जाएगा log। तो यहाँ पे देखो इसी क्वेश्चन की ब्यूटी देखो, सॉल्यूशन में हमने दोनों यूज किया, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a by 2 वाला भी यूज किया और ये वाला फॉर्मेट भी यूज किया। सो log ऑफ sin x into cos x dx, राइट। क्वेश्चन में आपको मॉड में दिया है क्या, मॉड में नहीं है ना। चलो नेक्स्ट, अब sin x into cos x को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2x by 2 लिख सकता हूँ, राइट। सो ये 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा। So therefore I is equal to integral 0 to pi by 2 log sin 2x by 2। Okay,
चलो अब क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास log sin 2x/2 है तो क्या इसे मैं log sin 2x माइनस log 2 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? नहीं। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस इंटीग्रल 0 to π/2 log 2 dx। चलो log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log sin x dx। कौन सा 2 मिसिंग? साइन, अच्छा ये बोल रहा हूँ sin 2x बट लिख रहा हूँ sin x, देख रहे हो? तो sin 2x माइनस, चल अब है यही तो है sin 2x, आपको नहीं दिख रहा है, ये ब्लैक एंड व्हाइट क्या उसमें आपको पता नहीं चल रहा है, देखो ध्यान से। ये रिकॉर्डिंग देख के मत दिखाना। चलो अभी log 2 कांस्टेंट 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x लिमिट 0 से π/2, तो ये π/2 हो जाएगा isn't it, π/2 log 2। so therefore I is equal to integral 0 to π/2 log sin 2x। log sin 2x में u इंटू v सोचना ही मत, क्योंकि वो सुसाइड है, ऑलरेडी हमने देख लिया। ओके कुछ होने वाला है नहीं। चलो ये क्वेश्चन हमें बहुत सारी नई नई चीजें सिखा रहा है, समझो ये क्वेश्चन को। चलो अब ये 0 से π/2 log sin 2x को मैं क्या कर सकता हूँ, हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है 0 से पाई log sin ना, राइट, और क्वेश्चन है 0 to पाई log sin x, जिसको मैंने i नाम दिया था, राइट, 0 to पाई log sin x। चलो तो क्या ये क्वेश्चन जैसा ही है, sin x की जगह sin 2x है और पाई की जगह π/2 है। ओके तो क्या मैं इसको पहले अगर इसको मैं उसमें कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या मैं 2x को t से रिप्लेस कर सकता हूँ? अरे सपोज मैं 2x को t ले रहा हूँ, तो x dx 2 कांस्टेंट x उसका डिफरेंशियल dx, t का डिफरेंशियल dt, तो dx हो जाएगा मेरा dt/2। और अगर मैं लिमिट्स देखूं तो लिमिट आपकी क्या है, लोअर लिमिट जब x 0 है तो t आपका क्या होगा 0, 2 टाइम्स 0 विल बी 0। जब लो अपर लिमिट आपकी π/2 है तो अपर लिमिट t की क्या हो जाएगी 2 टाइम्स π/2, तो 2 कैंसिल और पाई हो जाएगा, isn't it? तो अब आपका i क्या हो जाएगा, therefore i will be equal to integral 0 to पाई, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, ओके, log sin 2x dx। ठीक है, तो log sin t dx आपका क्या हो जाएगा dt/2, बाई 2 यहाँ रख रहा हूँ, माइनस π/2 log 2। इतना क्लियर? ओके चलो अब मुझे बताओ, ये और आपका क्वेश्चन दोनों सेम नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया था, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई log sin x dx, और मैंने आपको कल पहली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, कल मतलब लास्ट क्लास में। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, यस जो आपका आपका वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है, डिफाइनाइट इंटीग्रल, इंटीग्रल 0 to पाई log sin t dt, x ले रहे हो या t ले रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। so therefore I is equal to 1/2 I minus π/2 log 2। ओके तो I minus half I वो आपका क्या हो जाएगा 1/2 I, राइट, ये इधर जाएगा तो 1 minus half will give you half equal to minus π/2 log 2। चलो यहाँ पे आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, so therefore I is equal to minus pi log 2। इज इट क्लियर? ओके ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमें बहुत सारी नई नई चीजें सिखा रहा है, राइट, और बहुत सारे फॉर्मूला का यूज सिखा रहा है। नाउ लेट मी गिव यू क्विक रिवीजन फॉर दिस क्वेश्चन, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है। ओके तो f of x इज इक्वल टू log sin x आपको क्वेश्चन में दिया गया इंटीग्रल 0 to पाई log sin x dx। तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली आपको करना क्या है, कोई भी डिफाइनाइट इंटीग्रल वाला क्वेश्चन है तो पहले आपको देखना है कि आप कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो जब मैं इसमें f of a minus x, सिंस इट इज 0 to m f of a minus x कर रहा हूँ तो f of x ही आ रहा है। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी अगर इसको मैं यूज करूँ, राइट, इसको अगर मैं देखूँ
तो इफ इंटीग्रल 0 टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स, इंटीग्रल 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स है मेरे पास, और एफ ऑफ ए माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स है तो मैं उसे क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू ए बाई टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और अगर नेगेटिव है तो 0 कर सकता हूँ। यहाँ पे ये कंडीशन है इसलिए मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स 0 टू ए बाई टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू ए बाई टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दैट इज योर लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स इज योर लॉग साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स आपका लॉग साइन एक्स है। तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा, लॉग साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, ए आपका क्या है पाई बाई टू, तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स आपका हो जाएगा लॉग साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। ओके, वापिस सॉरी मैं थोड़ा रॉन्ग ट्रैक पे चला गया, वेट, पहले यहाँ तक आपको क्लियर होगा, आई इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू ए बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ने के लिए यू इंटू वी अप्लाई कर रहे हो तो वहां हमें एक नई चीज पता चली कि अगर मैं यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई करूंगा तो u इंटू वी से कुछ नहीं होने वाला, और अगर आप u इंटू वी 2 बार अप्लाई कर रहे हो तो 0 इक्वल टू 0 आता है। ओके, दैट वी गॉट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए। अब यहाँ पे वापस चलो u इंटू वी का खेल हो गया, ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वंस अगेन ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, इसके लिए एफ ऑफ ए माइनस एक्स चेक करते हैं। तो जब आप एफ ऑफ ए माइनस एक्स चेक कर रहे हो, समझना स्टूडेंट्स, अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो, अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो, अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है आप 0 ले सकते हो। तो इधर आप ये यूज कर सकते हो या ये यूज कर सकते हो। बट अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स ना ही आपका एफ ऑफ एक्स है ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो जस्ट आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स। तो आपको आई की दो सेम वर्जन मिलेंगे, एक ये और एक दूसरा, फिर उसको प्लस माइनस करके आप उसके ऊपर कुछ सोच सकते हो। ओके, तो अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो इनको ऐड करने से आपको मिलेगा आई प्लस आई इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, तो लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो रहा है, तो वो आपका साइन 2x बाई 2 हो जाएगा। log 2 को अलग कर दो तो log 2 अलग होके आपका ये हो जाएगा, और ये आपका साइन 2x है। हाँ हाँ, गॉट इट, आई गॉट योर पॉइंट। हाँ हाँ, नेट फ्लक्चुएट कर रहा है, आई नो, वेट मैं वही देख रहा हूँ अभी मैं कौन सा नेट से कनेक्टेड हूँ। ओके, इज इट स्टिल ब्रेकिंग, टेल मी, मैं एक बार चेंज करके देखता हूँ नहीं तो। अभी क्लियर है, ठीक है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये ऑप्शन 1 है, ये देख लो, अभी दूसरा ऑप्शन मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। वो बीच बीच में बैंडविड्थ लो होती है ना, तब हो जाता है। नो, दिस इज ऑप्शन नंबर 2। This is option number 2. Now, which is better? 1 or 2? 1 is better. 2 not audible. Okay, this is option 1, right? चलो शुरू करते हैं अभी तक। तो ये क्वेश्चन में यस, तो मैं आपको ये बता रहा था इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स आप कर रहे हो, तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स में ये सारी चीजें आप चेक करो। अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाली दो फॉर्मूला है, राइट, आइदर वो प्लस एफ ऑफ एक्स है या माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो आप 2 टाइम्स 0 टू ए बाई 2 करके यूज कर सकते हैं 0, या 0 ले सकते हैं। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई दूसरा फंक्शन नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपको एक ही इंटीग्रल के दो वर्जन मिलेंगे, जो दोनों वर्जन का आंसर सेम होगा आई। ओके, फिर हर बार आपको ये पैटर्न फॉलो करनी है, इधर प्लस और माइनस, मेजोरिटी ऑफ द टाइम 99% केसेस में प्लस ही होगा। तो आई प्लस आई आपको मिलेगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स। तो ये आपको मिल जाएगा log ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो 2i इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू, आई आपको मिल जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन 2x बाई 2 dx। ये आपका हो जाएगा log साइन 2x माइनस log 2। ये log 2 आपका बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है,
1 का इंटीग्रल हो जाएगा x 0 से पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 log sin 2x, अब यह है आपका 0 से पाई बाई 2। चलो मैं 2x को ले रहा हूँ t, 2x इज इक्वल टू t, तो 2dx इक्वल टू dt, dx आपका dt बाई 2। ये ऐसा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के साथ कंपेयर करने के लिए, क्वेश्चन में आपको 0 से पाई दिया है, तो 0 से पाई में साइन x था, ये 0 से पाई बाई 2 में साइन 2x है, तो 2x का आप t ले रहे हो तो सेम आ रहा है, राइट, 0 से पाई log साइन t, तो और वो साइन t को मैं साइन x में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ओके, क्योंकि डिफाइनाइट इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, I इज इक्वल टू माइनस पाई log 2। Is it clear now? Shall we move towards new question? Okay. तो ये आपके इन क्लास एक्सरसाइज के क्वेश्चन हुआ टिल वी हैव सीन टिल क्वेश्चन 9। ओके, चलो बाकी कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है टाइप इन चैट बॉक्स, तब तक मैं बाकी क्वेश्चन इंपोर्ट करता हूँ। नाउ सो दिस आर योर क्वेश्चंस 10, 11, 12। हाँ यस, वेट एक एक करके। क्वेश्चन 7 ऑफ होमवर्क इन क्लास एक्सरसाइज 10, 11, 12 में किसी को डाउट नहीं है? अच्छा, सेंगेज में भी ये क्वेश्चन दिया गया है, सेंगेज में, अच्छा ये एज ए रिजल्ट दिया गया है। हाँ गुड, ओके, वेट वेट सारी चीजें करते, वेट रिलैक्स, एक साथ मत आओ। हाँ आई इज इक्वल टू, ओके, सो स्टूडेंट्स ये आपको सेंगेज में से फॉर्मूला करके दिया गया है, राइट, हर्षा ने अभी सेंड किया जो अब ये वाला क्वेश्चन है, ओके, तो हम भी उसको एज ए फॉर्मूला करके लिख ही देते हैं। सो दिस विल बी योर I is equal to integral 0 to pi by 2 log sin x dx, oh pointer, I, right, integral 0 to pi by 2 log sin x dx is equal to integral 0 to pi by 2 log cos x dx equal to pi by 2 log half, this is log base e, जो अभी का आंसर है, तो इसे आप एज एक फॉर्मूला की तरह याद कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, तो ये 3 क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है, तो इतनी मेहनत में करता ही नहीं। क्वेश्चन 10, 11, 12 है ना डाउट? ओके, 10 और 12 में डाउट है, राइट राइट। मॉडेक्स का क्या होगा, हाँ वो भी दिखाऊंगा। मॉडेक्स के लिए आपको लिमिट को उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। ओके सर, अभी 0 to 4 पाई दिया होगा तो पाई बाई 2 आने तक ये फॉर्मूला, यस, तो पहले 0 to आप क्या बोल रहे हो 4 पाई, तो 0 to 4 पाई पहले देख लेते हैं कि कैसे करना है, देखो। क्वेश्चन 7 ऑफ होमवर्क, वेट मनोज अभी पहले ये कर लेते हैं ना। 11 में किसी को डाउट नहीं है, राइट, चलो सी हियर। अब इसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको दिया गया था 0 से पाई तक, राइट,
सपोज अब आपको मान लो 0 से 2 पाई तक दिया हो या 0 से 4 पाई तक दिया हो, तो हम क्या कर सकते हैं? ओके, सपोज ये 0 से 2 पाई तक दिया है, तो log sin x dx। ओके, चलो 2 पाई माइनस क्या हो जाएगा, ऑल एस टी सी, तो कोसाइन तो नेगेटिव होगा वहां पे, राइट। सो साइन 2 पाई माइनस एक्स विल बी और माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में डिपेंड करता है आपको मोड दिया है या नहीं, कि नॉर्मली दिया है। यहाँ पे जनरली आपको बट मोड देना चाहिए, राइट। 0 से पाई में आपको दिया था तब मोड नहीं दिया था, चलेगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों जगह आपका पॉजिटिव है, राइट। साइन आपका यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। बट 0 से 2 पाई में आपका साइन यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव के लिए लॉग डिफाइन नहीं होगा, तो इट शुड बी लॉग मोड साइन एक्स। पता चल रहा है? ओके, तो साइन 2 पाई माइनस एक्स आपका माइनस साइन है, क्योंकि वो डिफाइन होगा। पहले तो हमें फंक्शन डिफाइन कैसे हो रहा है वो देखना पड़ेगा ना, राइट। हाँ, तो यस, तो अब अगर मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ, ओके, तो अब लॉग साइन आपका फंक्शन एक्चुअली साइन 2 पाई माइनस एक्स नहीं है, सिर्फ साइन एक्स होता तो 0 हो जाता। आपका फंक्शन साइन नहीं, आपका फंक्शन लॉग ऑफ साइन है। तो ये क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ, राइट। ये आपका हो जाएगा लॉग मोड साइन 2 पाई माइनस एक्स। तो ये आपका होगा लॉग मोड साइन एक्स ओनली, तो वही हो रहा है, राइट। तो इसको वापस 0 से पाई में कन्वर्ट करो, फिर 0 से पाई से लेकर वापस 0 से पाई बाई 2, इस तरीके से। इज इट क्लियर? राइट, मोड होना चाहिए यहाँ पे। चलो, ये आपका डाउट था, ये हो गया। तो भाई जो आपको क्वेश्चन देंगे वो फिजिबल भी होना चाहिए ना। अब क्वेश्चन 11 में आप पहले पूछ रहे हो मोड का क्या होगा। अब देखो यहाँ पे आई थिंक जो डिवीजन की साइन है वो प्रिंट नहीं हो पा रही है, राइट। तो वो इतना तो हम एडजस्ट कर लेंगे, इजंट इट। ये आपका लॉग ए माइनस साइन थीटा बाई ए प्लस साइन थीटा है, ये इधर आपका डिवीजन है और इधर आपका डिवाइड है। तो ये मोड एक्स आपको पता है, मोड एक्स आपका कैसे डिवाइड होता है, वो प्लस एक्स होता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड इफ एक्स इज लेस देन 0 देन इट इज माइनस एक्स। तो क्या ये मैं -1 to 1 को मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, -1 to 0 और 0 to 1, राइट। अब मैंने आपको अलग अलग ऑप्शंस बताई थे कि ये इंटीग्रल में आपके ऊपर है, आप 0 को कहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो। ओके, तो ये वाले केस में मैं 0 को इस इंटीग्रल में इंक्लूड कर सकता हूँ और यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकता हूँ। तो -1 to 0 इंटीग्रल -1 to 0, इसमें आप मोड एक्स की जगह माइनस एक्स लिख देंगे, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, हाँ, यस यस यस। और यहाँ पे तो आप ऑड इवन वाला भी यूज कर सकते हो ना, राइट। हर्षा भी सजेस्ट कर रहे हैं, तो आप लिमिट देख सकते हो, लिमिट -a to a है, राइट। मोड मोड देखने से पहले ये आपको ध्यान में देना है, लिमिट से डिफाइनेट इंटीग्रल वाले क्वेश्चन में पहला ध्यान आपका इस पे ही जाना चाहिए। तो अगर -a to a है तो हम क्या चेक करेंगे, आपका फंक्शन इवन है या ऑड, इजंट इट। कुछ तो बोलो, राइट। तो हम इवन या ऑड इधर चेक करेंगे, तो इवन या ऑड चेक करोगे तो माइनस एक्स रखेंगे, तो इसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर आपका इवन होगा, न्यूमिनेटर आपका ऑड हो जाएगा, राइट। तो ऑड बाई इवन विल गिव यू ऑड। ऑड होगा क्या, माइनस कॉमन नहीं, सिर्फ माइनस एक्स क्यूब होगा। ओके, ये वाला फंक्शन सिर्फ आपका माइनस बाहर आएगा, ये एज इट इज आएगा, तो इसे हम दो में डिवाइड कर देंगे, राइट। इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। तो एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये वाला ऑड हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये इवन हो जाएगा। तो इसे आप उस तरीके से कन्वर्ट करके कर सकते हैं। फिर हो जाएगा स्टूडेंट्स, कि दिखाऊं ये भी? चलो दिखाई देते हैं। ओके, तो चलो देख ही लेते हैं। क्वेश्चन 11 पहले डिस्कस कर रहे थे, तो देख लो फटाफट। जब भी आप -a to a वाली लिमिट देखो, तो पहले आपको यही चेक करना है कि वो आपका फंक्शन इवन है या ऑड है। Here f of x is equal to integral -1 to 1
sorry, my mistake. F of x is equal to x cube plus mod x plus 1 divided by x square plus 2 times mod x plus 1. So therefore f of minus x is equal to minus x whole cube plus mod minus x plus 1 divided by minus x square plus 2 times mod minus x plus 1 इज इक्वल टू, चलो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस मोड एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस मोड माइनस एक्स क्या हो जाएगा, मोड एक्स, 2 टाइम्स मोड एक्स प्लस 1. ओके, तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड है, बट अगर मैं इसको आप अलग दो फंक्शन में डिवाइड कर दूं, समझना, तो माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मोड एक्स प्लस 1 प्लस mod x plus 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स mod x प्लस 1. अब समझो, अब क्या मैं बोल सकता हूँ कि सिर्फ इतना वाला फंक्शन मेरा ऑड है और इतना वाला फंक्शन मेरा इवन है, हाँ या ना? तो एग्जैक्टली आपका होगा क्या, समझना, पहले आपकी फॉर्मूला आप याद कर लो कि अगर इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो जैसा 0 टू ए वाला मैंने अभी आपको याद कराया, तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ योर एफ इज इवन फंक्शन, और आगे आपका 0 हो जाएगा इफ एफ इज ऑड फंक्शन. ओके, तो वही सेम कंडीशन अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे दोनों के लिए. तो नाउ सिंस माई आई इज इक्वल टू इंटीग्रल -1 to 1 एक्स क्यूब, राइट, आपका पहले क्या है, एक्स क्यूब प्लस मोड एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मोड एक्स प्लस 1. चलो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, so it is equal to integral -1 to 1 x cube divided by x square plus 2 times mod x plus 1 dx plus integral -1 to 1 mod x plus 1 divided by x square plus 2 times mod x plus 1. Okay, so this will be equal to integral 0, right, because it is odd function, plus 2 times integral 0 to 1 mod x plus 1 divided by x square plus 2 times mod x plus 1. बोलो इतना पता चला स्टूडेंट्स, राइट, क्योंकि ऑड है तो 0, इवन है तो ये -1 to 1 आपका कन्वर्ट हो गया 2 टाइम्स 0 to 1. चलो अब अगर लिमिट 0 to 1 है, 0 इज लेस देन x लेस देन 1 या इक्वल टू भी गिन लो, तो mod x आपका क्या हो जाएगा, x और नॉट, राइट. अब तो आसान है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx. आप क्या खुद कर सकते हो आगे, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 आप कर सकते हो ना, राइट, यहाँ से. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये कैंसल, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रल जो आपको मिलेगा ln x प्लस 1. ओके, लिमिट 0 to 1 और आगे 2 है, तो इस तरीके से अब आप आगे कर सकते हो. चलो देखें क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 देखें पहले, राइट, यहाँ पे भी आपका डिवीजन नहीं है, -π/2 से π/2. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम चीज हम फॉलो करेंगे. राइट, देखो एक खास बात बताऊं, 11:10 पे अप्रोक्स हमने क्लास शुरू किया था, अभी 12:20 हो गए, आपको पता भी नहीं चला, ठीक है, तो ये फायदा होता है. वो वाला था तो उसमें हमें 1 घंटे बाद ब्रेक लेना पड़ता था, राइट, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कंटिन्यूस कर सकते हैं ना, ठीक है. तो अभी इवन इससे आप कंटिन्यूसली पढ़ भी सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास बुक्स ना हो और पूरा पीडीएफ से इसी से पढ़ना है. ओके, चलो यहाँ पे आते हैं पहले, ऑड हो गया ये, सॉरी ये वाला आपका क्वेश्चन, -π/2 से π/2 log a माइनस साइन थीटा बाई a प्लस साइन थीटा डी थीटा.
log a माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस साइन थीटा डी थीटा। चलो कैसे करेंगे बोलो। और कोई आवाज आ रही है क्या बैकग्राउंड में, और किसी के पढ़ाने की? चलो ओके। तो लिमिट आपका यहाँ माइनस से प्लस है, तो अगेन इवन एंड ऑड, तो ये आपका एफ ऑफ थीटा है। एफ ऑफ थीटा आपका हो जाएगा लॉग ए माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस साइन थीटा। ओके, तो एफ ऑफ माइनस थीटा क्या होगा समझो, एफ ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू लॉग, चलो ए माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा और नॉट, बेटा थोड़ा क्विकली जाऊंगा, ए प्लस साइन ऑफ माइनस थीटा और नॉट। चलो साइन माइनस थीटा क्या होगा, साइन इज योर इवन और ऑड फंक्शन, ऑड, तो ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, राइट, इस तरीके से हमने याद रखा था। तो a प्लस साइन बाई ए माइनस साइन, ये आपका क्या हो जाएगा लॉग ए प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई ए माइनस साइन थीटा। चलो अब a प्लस बाई ए माइनस है, राइट, यहाँ पे आपको दिया है a माइनस साइन बाई ए प्लस साइन, तो क्या इसे मैं होल इनवर्स लिख सकता हूँ? यस, सो दिस विल बी इक्वल टू योर लॉग a माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस साइन थीटा होल इनवर्स। होल इनवर्स है तो वो आगे आ जाएगा, नहीं, क्योंकि लॉग का रूल, पावर आगे आ जाती है, माइनस लॉग ए माइनस साइन बाई ए प्लस साइन, बोलो माइनस एफ ऑफ थीटा होगा। So therefore f of minus theta is equal to minus f of theta. चलो is it even or odd? Right. Therefore f is odd. चलो अब f odd है तो बोलो इंटीग्रल क्या होगा? कितना बड़ा क्वेश्चन था भाई, थक गया मैं तो। ओके, सो इम्प्लाइज i इक्वल टू 0। तो जब भी इंटीग्रल वाले क्वेश्चन हो, मोरल ऑफ द स्टोरी, पहले लिमिट पे फोकस करो, राइट, पहले लिमिट पे फोकस करो। क्वेश्चन 12 भी ऐसा ही है, राइट, क्या सोचे यहाँ पे लिमिट के ऊपर फोकस करने से यहाँ पे क्या हो रहा है। क्वेश्चन 12 को ट्राई करें स्टूडेंट्स। ओके, तो पॉलिनोमियल कुछ बड़ी दी गई है, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स है, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12। I is equal to integral minus pi by 4 to pi by 4 x to the power 9 minus 3 x to the power 5 plus 7x cube minus x plus 1 whole divide by cos square x dx। ओके, चलो अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं एफ ऑफ एक्स को लगाऊं यहाँ पे, तो x टू द पावर 9 माइनस 3x टू द पावर 5, ऊपर सारी ऑड नंबर्स हैं मतलब पावर में, माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। चलो अब डेफिनेटली इवन और ऑड के ऊपर मुझे सर्च करना है, एक फंक्शन को एनालाइज करना है। तो अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स रख रहा हूँ तो एक स्टेप डायरेक्टली लिखूंगा, बोलो माइनस एक्स टू द पावर 9, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर 5, अगेन माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर 3, अगेन माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, और ये आपका प्लस 1 एज इट इज, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर। अब कॉस का स्क्वायर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर हो, इधर वो इवन फंक्शन हो या ऑड फंक्शन हो, उसका स्क्वायर तो इवन ही होगा। चलो क्या ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है? सभी टर्म्स में से यस नाइदर, राइट, सभी टर्म्स में से माइनस कॉमन निकल आ रहा है एक्सेप्ट 1, राइट, इसमें से माइनस कॉमन नहीं निकल आ रहा बिकॉज इट इज नॉट वेरिएबल, तो इसको भी सेपरेट कर देते हैं। तो अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं माइनस एक्स टू द पावर 9, और यहाँ पे अगर माइनस कॉमन निकाल के लिखूं एक्स टू द पावर 9 माइनस 3 एक्स टू द पावर 5 प्लस 7x क्यूब माइनस एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। चलो क्या ये ऑड फंक्शन हो जाएगा? टेल मी, इज दिस योर ऑड फंक्शन? इज दिस योर इवन फंक्शन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या ऑड फंक्शन है, क्या इवन फंक्शन है?
चलो, सो दिस इज योर एफ ऑफ माइनस एक्स। सो अब अगर मैं डायरेक्टली लिखूं अब, राइट, क्योंकि एक में तो आपको दिखाया कैसे लिखना है, तो इसका इंटीग्रल डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 10x। अब तो आसान है, 0 से पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 1 माइनस 10 0 0 2 टाइम्स 1 माइनस 0। इज इट क्लियर नाउ? राइट, शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके होमवर्क। चलो, होमवर्क एक्सरसाइज में लेवल 1 में कोई डाउट? मुझे बोलो तो वही क्वेश्चंस को क्रॉप करके मैं यहाँ पे लगाता हूँ ना। होमवर्क एक्सरसाइज लेवल 1 में कोई डाउट? राइट, लेवल 1 में कितने क्वेश्चंस हैं आपके पास होमवर्क में? क्वेश्चंस 4, क्वेश्चन 1 टू 4। ओके, पक्का नो डाउट इन लेवल 1? एक -1 to 2 दिया है, एफ ऑफ एक्स पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट साइन एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, वो तो आ गया होगा। ओके, एंड -9 to 9 एक्स क्यूब बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स। आसानी है पूरा। 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स भी आप कैसे कर सकते हो? 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करके। पक्का तो प्लीज बोल दो स्टूडेंट्स। राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन 6 लेवल 2 में डाउट है? राइट, डोंट हेजिटेट टू आस्क। नहीं, डाउट होगा तो मैं करा ही रहा हूँ। ओके, तो चलो फिर लेवल 2 को इंपोर्ट करते हैं। ओके, लेवल 2 में आपके पास क्वेश्चन ज़्यादा हैं, सब एक साथ इंपोर्ट नहीं होंगे, थोड़े थोड़े करके। राइट, नाउ आपको स्क्रीन कैसे दिख रही है फिलहाल? टेल मी। क्या स्क्रीन पे कोई ब्लैक विंडो दिख रही है दूसरी, या फिर जैसा है वैसा ही दिख रहा है? जो मैंने लास्ट लिखा था वहीं पे स्टॉप है? नॉर्मल, ओके, गुड, ग्रेट। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 5 में भी किसी को डाउट नहीं है, राइट? क्वेश्चन 5 भी क्रॉप होते होते क्वेश्चन 5 भी खुद क्रॉप हो गया है। वो 0 टू पाई बाई 2 है। इट इज योर 0 टू पाई बाई 2 मोड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। और क्वेश्चन 6 0 टू इनफाइनाइट है, एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, चलो, तो क्वेश्चन 6 में डाउट है, राइट? क्वेश्चन 5 में डाउट नहीं है पक्का? तो ये आपका मोड है, राइट? और साइन एक्स और कॉस एक्स वाला आपको पता ही होगा, पाई बाई 4 से सेपरेशन होता है, अगर आपको उसमें वो देखना है तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, राइट? 0 पाई बाई 2 पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। ओके, साइन 0 इज 0, तो यहाँ साइन आपका बढ़ता है, कॉस 0 इज 1, कॉस यहाँ पे रिड्यूस होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका कॉस ग्रेटर देन साइन है, और यहाँ पे आपका साइन ग्रेटर देन कॉस है, इजंट इट? हाँ, क्वेश्चन 6 करा रहा हूँ, बट क्वेश्चन 5 में एक बार, क्योंकि मुझे डाउट है कुछ स्टूडेंट्स ने होमवर्क नहीं किया होगा। तो 0 से पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में आपका इनइक्वालिटी ऐसे चेंज हो जाएगा, राइट? तो इसके हिसाब से इनइक्वालिटी इधर और इसके हिसाब से इधर, फिर आपके लिए आसान है, फिर नॉट अ बिग डील। चलो अब क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 में समझो, इनफाइनाइट लिमिट देख के घबराना नहीं है, उल्टा इनफाइनाइट लिमिट देख के पता चल जाता है कि अगर सब्सटीट्यूशन है तो डेफिनेटली एक tan या वो तो होगा ही, राइट? चलो, क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने बोला था अगर आपके पास डिफाइनाइट इंटीग्रल है तो लिमिट से देखो, क्या लिमिट से यहाँ पे हम कुछ खेल सकते हैं? नहीं, बिकॉज इनफाइनाइट लिमिट है। ओके, चलो नेक्स्ट, और क्या कर सकते हैं? अब अगर लिमिट से कुछ नहीं खेल सकते तो अब यहाँ पे इनडिफाइनाइट इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी यूज करो। इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में हम क्या कर सकते हैं? एबिन, आपने इसमें पार्शियल फ्रैक्शन किया, एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब, मुझे भेजो। एबिन, आपने जो पार्शियल फ्रैक्शन किया वो मुझे भेजो।
तो पार्शियल फ्रैक्शन में वही दिक्कत ये है ना, व्हाट टू डू फॉर दिस इनफाइनाइट। ओके, चलो तो यहाँ पे अगर मैं x इज इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सी ये मेथड, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वी शुड पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और नॉट। ओके, अच्छा मनोज आप भी भेजो आपने क्या किया है। तो x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो dx आपका क्या हो जाएगा अब, सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा और नॉट। चलो अगर x आपका जीरो है, राइट, इफ x इज इक्वल टू जीरो देन tan थीटा इक्वल टू जीरो implies थीटा इक्वल टू tan जीरो कब होता है, जीरो पे। ओके, और अगर x आपका इनफाइनाइट है, एक्जैक्टली x इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं लिख सकते, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके, तो tan थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू और नॉट, राइट, वो इक्वल टू भी लिख दो तो जरूरत नहीं, सॉरी, tan थीटा टेंड्स टू इनफाइनाइट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू पाई बाई टू और नॉट। ओके, तो इससे एटलीस्ट हम पहले इनफाइनाइट वाला दूर कर सकते हैं। ओके, तो आई आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल जीरो से पाई बाई टू, एक्स आपका है टेन थीटा, डी एक्स आपका है सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, चलो डिवाइड बाई वन प्लस एक्स, वो वन प्लस टेन थीटा हो जाएगा। ओके, और ये आपका क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर इज सेक्स स्क्वायर ओनली, तो ये सेक्स स्क्वायर कैंसल। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू, चलो टेन डिवाइड बाई वन प्लस टेन, अब इसको कैसे करोगे, रैशनलाइज, नहीं रैशनलाइजेशन से क्या फायदा होगा, समझो, अब वापस लिमिट पे आ जाओ, दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल। ओके, या समझो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 10 डिवाइड बाई वन प्लस टेन लिख रहा हूँ, ओके, अब यहाँ पे अगर आप पाई बाई टू माइनस थीटा यूज करोगे, समझना, इफ आई यूज एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा हियर, so it will be 10 pi by 2 minus theta divide by 1 plus 10 pi by 2 minus theta, तो 10 pi by 2 minus theta आपका हो जाएगा cot theta डिवाइड बाई 1 plus cot theta। अब cot को वापस 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो cot will be your 1 upon 10, right, 1 plus 1 upon 10, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको क्या मिलेगा, 1 by 10 डिवाइड बाई 1 plus 10 by 10, 10 10 कैंसल, सो 1 by 1 plus 10, तो एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा आपको मिल रहा है 10 बाई 1 प्लस 10, जो आपका एफ ऑफ थीटा ही है जादू, पता चला, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। देखी थी आपने जादू वाली मूवी देखी थी, जादू, ठीक है ठीक है, ओके, तो तब कौन सी क्लास में थे आप लोग, हाँ कोई मिल गया, चलो, तो एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, तो अगर एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा एफ ऑफ थीटा है, तो इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो, जीरो से पाई बाई टू, टू टाइम्स आप वैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, या पर वेट, टू टाइम्स जीरो टू पाई बाई फोर अगर आप करोगे, टू टाइम्स जीरो टू पाई बाई फोर 10 बाई 1 प्लस 10, फिर क्या होगा, चलो उसके बाद भी सोचते हैं, फिर थोड़ा क्वेश्चन मार्क है उधर, वेट, वही तो बोल रहा हूँ, बहुत एक्सप्लोर किया है, मजाक थोड़ी है, वन नॉट में डायरेक्टली ब्लैक बैकग्राउंड मिलेगा ही नहीं। ओके, पूरे पूरे विंडोज को ब्लैक कर दिया है, राइट, होल विंडोज इज नाउ ब्लैक, तब जाके वन नॉट का बैकग्राउंड ब्लैक हुआ है, राइट, पूरे विंडोज को डार्क थीम में कन्वर्ट कर दिया है, तब जाके ये ब्लैक हुआ है, तो जब आप विंडोज को वापस नॉर्मल थीम करोगे तो बैकग्राउंड व्हाइट हो जाएगा, ऐसा है।
ओके, तो यही नोट्स, ये जो मैं लिख रहा हूँ, यही वन नोट के आप लिंक से ओपन करोगे अपने वन नोट में, और आपका वन नोट का अगर व्हाइट बैकग्राउंड में है तो ये व्हाइट और ब्लैक दिखेगा, ये व्हाइट बैकग्राउंड पे ये ब्लैक दिखेगा, राइट, और पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट दिखेगा। तो ये चीज है, दिस द थिंग ऑफ दैट। चलो अब मैं इधर सोच रहा था, तो आई को अगर मैं इससे कन्वर्ट कर रहा हूँ, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to π/4 10/1 + 10। चलो अब क्या होगा, अब आप कुछ कर सकते हैं, 1 + 10 -1 करूँ तो 1 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1/1 + 10 आएगा -1। ओके, उसका क्या कर सकते हैं कि साइन बाई कॉस भी अगर आप लिख रहे हो तो कॉस प्लस साइन डिवाइड बाई कॉस, कॉस ऊपर आ जाएगा, कॉस डिवाइड बाई कॉस प्लस साइन, बट कॉस डिवाइड बाई कॉस प्लस साइन में उसमें हो सकता है 2i फॉर्म। हाँ सर हाँ, यस। सर जो एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा है ना सर, 1/1 + tan थीटा आएगा। ओह वेट वेट वेट, तो वहाँ मेरी गलती हो गई। हाँ, यस यस यस, माय मिस्टेक। देखो, जादू जादू के चक्कर में गोल घूम गया। चलो ठीक है, जल्दबाजी। ओके, सो यहाँ ये गलती हो गई, वेट 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 वेट, माय मिस्टेक। सो दिस इज एग्जैक्टली योर 1/1 + tan θ, 1/1 + tan θ। सो इट इज योर नाइदर एफ ऑफ थीटा नॉर माइनस एफ ऑफ थीटा। तो जब वो एफ ऑफ थीटा और माइनस एफ ऑफ थीटा नहीं हो तो हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, राइट, रिजल्ट वन रिजल्ट टू, दोनों को ऐड कर देंगे। सो दिस इज और रिजल्ट वन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 tan θ डिवाइड बाई 1 + tan θ dθ। और रिजल्ट टू हमारा क्या आएगा, आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2। चलो अब नेक्स्ट, इसको एफ ऑफ π/2 माइनस थीटा लिख रहा हूँ, तो 1/1 + tan θ। पता चल रहा है ना, राइट। वो टाइम पे आप सारी फार्मूला देख के कंफ्यूज हो रहे थे कि सर इतने सारे फार्मूला है क्या करेंगे, अभी पता चल रहा है ना फार्मूला कैसे अप्लाई करनी है, राइट। और जनरली ये सारी फार्मूला यूज होती है, ओके, जो हम अभी कर रहे हैं। ओके, annotation। नहीं 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 नहीं, चलो। सो दिस इज रिजल्ट नंबर 2। हाँ, तो ये क्या था, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अभी भी अगर किसी को फार्मूला में कंफ्यूजन हो तो बोलो, नहीं तो नहीं पता चलेगा। इंटीग्रल 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f(a - x) dx। ओके, जो मैंने वहां पे जोड़ी में याद रखने के लिए बोली थी फॉर्मूला, वही यहाँ पे जोड़ी में यूज करना सिखा रहा हूँ कि कैसे यूज करना है। पहले जस्ट आपको इसको देखना है, f(a - x), अगर आपका f(x) आ रहा है या माइनस f(x) आ रहा है तो आप वो फॉर्मूला यूज करोगे, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a/2 वाली, यहाँ पे आपका हो जाएगा 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? और अगर कुछ और आ रहा है तो हम ये यूज करेंगे 1 + 2। ओके, तो इस तरीके से आपको कंबाइन करना है। चलो, तो अब यहाँ पे अगर मैं 1 + 2 कर रहा हूँ, तो i + i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2, वो है आपका 10, राइट, 10/1 + 10, ये 1/1 + 10। सो 0 से π/2 डायरेक्ट लिख दूँ, 10 + 1 डिवाइड बाई 1 + 10 dθ। 1 का इंटीग्रल आएगा थीटा, लिमिट 0 to π/2, इट विल गिव यू π/2 - 0, और 2i इक्वल टू π/2 - 0, 2i इक्वल टू π/2 implies i is equal to π/4। okay, shall we move to next question now? ओके, क्वेश्चन 6 तक हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन में इंपोर्ट करता हूँ, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन 7 लंबा है तो इंपोर्ट करने में थोड़ा सा टाइम। क्वेश्चन 7 आपको ब्लर नहीं दिखना चाहिए, निकल।
दिख रहा है? चलेगा ये? राइट, 7 to 12। राइट, यहाँ पे आपका है 0 to π/2 dx डिवाइड बाई, सॉरी, 1 + sin + cos। हाँ, लिटल ब्लर, क्योंकि क्वेश्चन मुझे पूरा वो करके लेना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, बाकी के क्वेश्चन छोटे हैं वो वापस इंपोर्ट कर देंगे। क्वेश्चन 7 ऐसा है, नहीं तो 2 पार्ट में लेना पड़ता है। मैं चलो क्वेश्चन 7 जो आपको दिया गया है उसको हम पहले समराइज करके नीचे लिखता हूँ अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7, आपको समथिंग दिया गया है 0 to π/2। ओके, वो आपको वैल्यू दी गई है, वेट, 0 to π/2 dx/1 + sin + cos = log2। जीरो टू π/2 dx 1 + sin + cos = log2, 1 भी है। अब इसका यूज करना है आपको, given 0 to π/2 dx/1 + sin + cos = log2, then the value of the definite integral 0 to π/2 sin by 1 + sin + cos is, चलो कैसे करेंगे समझो। क्वेश्चन 7 में डाउट था ना? आई थिंक कोई एक स्टूडेंट ने तो बोला था क्वेश्चन 7 में डाउट है। राइट, चलो समझो। तो हाँ, यस, 0 to a दिया है। राइट, 0 to a दिया है तो हम f(a - x) पहले चेक करेंगे। I is equal to integral 0 to π/2 1 डिवाइड बाई 1 + sin x + cos x, एक्चुअली dx है, dx इज इक्वल टू log2। ओके, यस, इसका आंसर अगर log2 है तो मैं f(x) को f(a - x) में कन्वर्ट करूंगा तो उसका आंसर भी log2 ही रहना चाहिए। ओके, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। क्वेश्चन में ऊपर यहाँ पे sin x होना चाहिए ना? वेट, 1 डिवाइड बाई 1 + sin x + cos x दिया है। ठीक है, चलो समझो यहाँ पे। पर अगर मैं यहाँ पे a - x रखूंगा भी तो ये 1 तो एज इट इज, इसको और इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, साइन का कॉस होगा और कॉस का साइन हो जाएगा, क्योंकि साइन π/2 - x, तो वही का वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपको ये लाना है, राइट, दैट इज sin x by 1 + sin x + cos x, तो अगर मैं इसमें रखूंगा तो साइन का हो जाएगा कॉस, समझना। तो आई में इसको नाम नहीं ले रहा हूँ, राइट, इस बार अब मैं आई ले रहा हूँ, जो क्वेश्चन मुझे फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको आई ले रहा हूँ। 0 to π/2 sin x डिवाइड बाई 1 + sin x + cos x dx। अब अगर मैं यहाँ पे f(a - x) यूज कर रहा हूँ, समझना। सो हियर f(a - x), just a second, just a minute, battery is low। सो इट इज फाइन नाउ। ओके, सी हियर हम कहाँ थे? ओके, तो अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ f(π/2 - थीटा), तो समझना यहाँ पे क्या होगा। हियर f(a - x) which is equal to f(π/2 - x), डायरेक्ट लिख दूं स्टूडेंट्स? तो साइन पाई बाई, ये आपका f(x) होगा या नहीं?
तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स आपका क्या होगा, कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो अब मैं आई को क्या लिख सकता हूँ, आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू cos x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस cos x dx। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, तो 1 प्लस 2, सो i प्लस आई विल गिव यू 2i इज इक्वल, अब पता चल रहा है ना राइट, क्यों हम ये यूज कर रहे हैं डायरेक्ट 1 प्लस 2 हर बार, राइट। तो ये अब आपका हो जाएगा साइन प्लस कॉस डिवाइड बाई 1 प्लस साइन प्लस कॉस dx। ओके, चलो अब आपको जो दिया है उसको यूज करने के लिए प्लस 1 माइनस 1 करूं, ओके, अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अगर मैं प्लस 1 माइनस 1 कर रहा हूं तो 2i आपका हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन प्लस कॉस प्लस 1 डिवाइड बाई साइन प्लस कॉस प्लस 1 माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन प्लस कॉस dx, ये भी आपका हो जाएगा dx। so therefore 2i is equal to ये 1 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1 dx, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x लिमिट 0 से पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन प्लस कॉस, वो आपको दिया गया है log 2, ओके। तो ये आपका पाई बाई 2 माइनस 0, तो 2i आपको मिलेगा पाई बाई 2 माइनस log 2। अब आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो i आपको मिलेगा पाई बाई 4 माइनस 1/2 log 2। Is it clear now? Please give me some response. कितना क्लियर हुआ? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद कौन से क्वेश्चन में डाउट है, टेल मी। 7 आपका हो गया, 8 9 10 11 9, ओके। क्वेश्चन 8 में किसी को डाउट नहीं है ना? ओके, 0 टू पाई बाई 2 log 10x डायरेक्टली हो जाएगा, log cot x हो जाएगा, log 10x इंटू cot x 1, फ्री के मार्क्स लेने हैं। Right, चलो क्वेश्चन 9 को देखते हैं अब। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है, isn't it? चलो घबराना नहीं है। The value of integral 0 to 2 pi, greatest integer of 2 sin x dx, right? This represents greatest integer function. I is equal to integral 0 to 2 pi, greatest integer of 2 sin x dx. तो पहले तो आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि 2 sin x आपका आएगा कहाँ पे, उसके बाद हम उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल सकते हैं, हाँ या ना, राइट। 0 से 2 पाई आपका x है। चलो तो ग्राफ का याद है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ वाला टॉपिक, ओके। पहले 2 sin x वाला ग्राफ हम देख लेते हैं, समझना। चलो पहले sin x वाला ग्राफ हमें देखना है 0 से 2 पाई में, फिर 2 sin x की तरफ जाते हैं। चलो अगर 2 sin x है तो ग्राफ में क्या फर्क आएगा एवरीवन? ये आप सबको पता है, साइन 0 0, राइट। ये आपका साइन का 0 से 2 पाई में ग्राफ होगा, राइट। 0 पे आपको मिलेगा 0, पाई बाई 2 पे आपको मिलेगा 1, और यहाँ पाई पे वापस आपको मिलेगा 0, ओके। नेक्स्ट 3 पाई बाई 2 पे मिलेगा -1, और 2 पाई पे वापस आपको मिलेगा 0, यस। अब 2 sin x करना है, दिस इज योर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin x।
जब 2 sin x करना है तो वो आपका डबल हो जाएगा, राइट, x एज इट इज रहेगा। चलो अब यहाँ से 2 sin x का प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो भूल ही गया कि x एक्सिस y एक्सिस है हमारे पास इधर। चलो तो अब 0 पे इंस्टेड ऑफ 1, 0 पे तो 0 ही रहेगा, पाई बाई 2 पे इंस्टेड ऑफ 1 अब मुझे मिलेगी वैल्यू 2, राइट, पाई पे तो 0, 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू मिलेगी -1 और 2 पाई पे वैल्यू मिलेगी 0, -1 नहीं -2। So x y, this is your +2, this is your -2, this is 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi। चलो अब समझो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको निकालना है sin 2x और सॉरी 2 टाइम्स sin x। तो उसकी वैल्यू आपको पता है, आपको उसके लिए रेंज निकालनी पड़ेगी। ये जो आपका 2 sin x है, राइट, 2 sin x आपका कौन कौन से लिमिट के बीच में है, -2 से 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए आपको हर एक रेंज में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, चल तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से इंटरवल में 0 से लेकर 2 पाई में कौन से इंटरवल में, मतलब जो आपकी वैल्यू है, समझ रहे हैं यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 sin x है आपका -2 से 2 के बीच में, तो आपको पहले ये देखना है कि वो कहाँ से कहाँ तक, कौन सी रेंज में आपका वो -2 से 1 तक होगा, -1 तक होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको मिलेगा -2। फिर आपको वो रेंज देखनी पड़ेगी कि कब उसकी रेंज होगी -1 से 0। फिर आपको देखना पड़ेगा कब उसकी रेंज होगी 0 से 1 और कब उसकी रेंज होगी 1 से 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड। तो वो टाइम पे उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आप लिख सकते हो। ओके, तो चलो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x क्या होगा। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x की वैल्यू लिखूं तो इधर होगा वो -2, फिर -1, फिर सॉरी इधर से शुरू हो रहा है, तो इधर होगा वो आपका -2, -1, 0 एंड 1, राइट। चलो और आपको ये देखना पड़ेगा कि x की रेंज कौन सी है। ऐसी तो कौन सी x की रेंज है जिसके बीच में उसकी वैल्यू ये है। ओके, चलो समझते हैं यहाँ पे। तो ये पहले 0 है, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, तो 0 से 1 तक जाना है। राइट, चलो 2 sin x 1 कब होगा, जब sin x आपका हाफ होगा। 2 sin x 1 कब होगा, जब sin x आपका हाफ होगा। sin x हाफ कब होगा, पाई बाई 6 पे 30 डिग्री पे। ओके, तो यहाँ पे वो हमें मिलेगा 1। ओके ओके, सम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं तो समझ लो, सपोज ये 1 मिल रहा है एंड दिस इज योर पाई बाई 6। ओके, तो एक तो 0 से पाई बाई 6 हमें मिल रहा है कि जब वो आपका 0 से 1 के बीच में है। ओके, चलो 0 से 1 के बीच में एक मुझे मिला 0 से पाई बाई 6। पाई बाई 6 पे 1 हो रहा है, इक्वल टू पाई बाई 6 पे 1 हो रहा है। ओके, फर्स्ट 2 पाई तो पाई में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोसीड करने में इजी होगा। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में, हाँ वो भी है, बट ये है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो मैं 0 से 2 पाई को 0 से पाई में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। इवन ऑड, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, शायद नॉर्मल होता तो कर सकते थे, इजंट इट। साइन नहीं, साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। ओके, चलो गुड ट्राई। नेक्स्ट, अभी हम कहाँ हैं, तो 0 से पाई, ये हमने देखा 0 से 1 वाला। ठीक है, चलो अब ये 1 से 2 हो रहा है, इक्वल टू 1 से 2 हो रहा है, 1 से 2 का रेंज हमें मिल रहा है पाई बाई 2। फिर यहाँ 2 से वापस 1 हो रहा है। चलो वापस 1 कब होगा, जब साइन एक्स आपका हाफ होगा। ओके, फिर वापस हाफ आपका कब होगा, पाई माइनस पाई बाई 6, दैट इज योर 5 पाई बाई 6 और नॉट।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इक्वल टू 1 से 2 होगा, 2 को आपको इंक्लूड नहीं करना है, मतलब पाई बाई 2 आपको एक्सक्लूड करना है, पाई बाई 2 को इंक्लूड नहीं करना है। ओके, तो 1 से 2 आपका हो रहा है पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6, पाई बाई 2 इंक्लूड करना है, पाई बाई 2 एक्सक्लूड करना है। सो 1 से 2 आपका हो रहा है पाई बाई 6 को इंक्लूड करना है, 5 पाई बाई 6 को भी इंक्लूड करना है, बट पाई बाई 2 नहीं लेना है। ओके, डोंट वरी, वॉइस ब्रेक कर रहा है तो नो प्रॉब्लम, आई विल रिपीट। ब्रेक कर रहा है क्या अभी भी? ओ, तो हर्षा उससे आगे आपका मुझे भेजो, लेट मी चेक, बट वो वैसा नहीं हो सकता। ओके, चलो इसके बाद फिर ये वापस आपका 1 से 0 हो रहा है, राइट, वापस 1 से 0 हो रहा है, पाई पाई बाई 6 से पाई, राइट, पाई पाई बाई 6 से पाई, अगेन आपका 0 से 1 हो रहा है। तो पाई पाई बाई 6 हम उसमें वहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे, बट पाई को इंक्लूड करेंगे। पाई पाई बाई 6 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई, पता चल रहा है स्टूडेंट्स? राइट, ये पाई पे 0 हो रहा है। चलो अब सेम यहाँ पे, अब 0 से -1 तक, ये रहा आपका -1, -1 कब होगा? जब वो -12 होगा। -12 कब होगा? पाई प्लस पाई बाई 6, पाई पाई बाई 6। तो यही सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी, राइट, पाई से पाई पाई बाई 6 और पाई पाई चलो पहले वो तो करते हैं, पाई से पाई पाई बाई 6, ये -1 से 0, पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई पाई बाई 6, जिसमें पाई इंक्लूड नहीं करना है, बट पाई पाई बाई 6 आपका इंक्लूडेड है। ओके, चलो फिर पाई पाई बाई 6 से इधर ये -2 की तरफ बढ़ रहा है, तब से लेके 2 पाई माइनस पाई बाई 6 तक आएगा, राइट। 2 पाई माइनस पाई बाई 6 आपका क्या होगा? 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 6 2 जा 12, 12 माइनस 1 11 पाई बाई 6 और नॉट, पता चल रहा है स्टूडेंट्स? राइट, दिस इज योर 11 पाई बाई 6, ये है आपका पाई पाई बाई 6, राइट। तो 5 पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 6, और जिसमें हमें -2 को इंक्लूड नहीं करना है, उसको एक्सक्लूड करना है, तो उसको 3 पाई बाई 2 को मैं माइनस कर दूंगा। सो पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 6 दोनों को इंक्लूड करना है, 3 पाई बाई 2 एक्सक्लूड कर देंगे, और अगेन 11 पाई बाई 6 से 2 पाई, आपका ये आएगा, इसमें 11 पाई बाई 6 को यहाँ पे डालना है। इज इट क्लियर? क्या इतना पहले क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, अब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ये समझाने के लिए मैंने पूरा अलग लिखा, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अब समझो यहाँ पे, ओके, आप यहीं पे इसी ग्राफ में से अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी उसका बना सकते हैं। ओके, समझो, ये जो नीचे ये सब मैंने लिखा है, लिखने की जरूरत भी नहीं है। ओके, चलो, उल्टा वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो चलो अब मैं इस ग्राफ से आपको बनाना सिखा रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे बनाना है। ओके, चलो ये आपका ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू 2 sin x का। चलो अब हम ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 sin x का। ओके, नीचे जो लिखा है वो एक्सप्लेनेशन के लिए है, फिर अभी से हर बार आपको बस यही फॉलो करना है। चलो 0 से पाई, टेल मी, जब आपका ये वैल्यू 0 से पाई है x, राइट, ये आपका x है, जब आपका ये वैल्यू 0 से पाई बाई 6 है, आपके फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो 0 के लिए आपका आंसर क्या होगा? 0, राइट। मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ ताकि पता चले इसी क्वेश्चन के लिए। तो 0 के लिए आंसर क्या होगा? 0। पाई बाई 6 के लिए 0 से पाई बाई 6 तक उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 मिलेगा या नहीं? टेल मी। पाई बाई 6 आपका ओपन हो जाएगा, 0 क्लोज हो जाएगा। चलो फिर पाई बाई 6 से पाई बाई 2, ये आपका पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 को आपको एक्सक्लूड करना है, वहां पे आपको क्या मिल रहा है? 1, 0 से 1 और 1 to 2, यहाँ आपको क्या मिलेगा? 1, राइट। तो ये आपका पाई बाई 6, पाई बाई 6 यहाँ इंक्लूड करना है, पाई बाई 6 से मैं आगे बढ़ रहा हूँ पाई बाई 2 तक, पाई बाई 2 ओपन रखा है, ओके, क्योंकि पाई बाई 2 पे 2 होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पाई बाई 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, पाई बाई 2 पे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 2 मिलेगा, समझना, ओके, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, ओके, क्योंकि वो एक ही पॉइंट है, और इंटीग्रेशन मतलब आपको बीच के सारे पॉइंट्स कवर करने होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, फिर
π/2 से लेके मैं जा रहा हूँ π/6 तक, तो अगेन वो 1 से 2 के बीच में है, राइट, इधर। तो उधर आपका अगेन आपको क्या मिल जाएगा, 1। सो π/2 से 5π/6, π/2 पे ओपन, 5π/6 पे क्लोज, और इधर आपको मिल जाएगा 1। ओके। हाँ, उसके लिए सौमिक, उसके लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा। आप 10 के लिए पूछ रहे हो ना, पहले ये देख लेते हैं, इसको पहले खत्म करो, ठीक है। वो तो है ही, फिर वो कहाँ जा रहा है। ओके, चलो ये अभी तक हमने हाफ राउंड भी खत्म नहीं किया, थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा। चलो, तो ये हम आ गए 5π/6, वापिस 5π/6 से π/2, तो 5π/6 आपका ओपन हो जाएगा इधर, और π/2, सॉरी पाई, नॉट π/2, ये आपका हो जाएगा पाई। गौरी, कैन यू म्यूट योर सेल्फ और यू आर हैविंग एनी डाउट? चलो ये क्लियर हुआ 5π/6 से पाई तक। ओके, तो आपको मिल रहे हैं 0, 1 और 2, 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, और 2 बस एक ही पॉइंट पे। ओके, चलो नेक्स्ट। अब इन सेम वे पाई से लेके π/6, राइट, और सॉरी पाई प्लस π/6, दैट इज योर, हाँ यहाँ मेरी गलती हो गई ना, 7π/6 ये होना चाहिए, वेट, दिस शुड बी योर 7π/6। ओके, हाँ नहीं, चलो यहाँ पे आ जाओ स्टूडेंट्स। तो π/6 से लेके पाई तक आपको क्या मिल रहा है, -1 और नॉट, क्योंकि वो -1 से 0 के बीच में है, पाई से लेके 7π/6 तक। ओके, ये पता चल रहा है, देखो -1 से 0 के बीच में, -1 कहाँ पे हो रहा है, वो आपका -1 हो रहा है 7π/6 पे, तो उसको इंक्लूड करेंगे और पाई को एक्सक्लूड करेंगे। ओके, तो पाई से 7π/6, 7π/6 पे आपका -1 हो रहा है, राइट, और ये पाई पे वो है, दिस इज एक्सक्लूडेड, दिस इज इंक्लूडेड। ये क्लियर पहले इतना? चलो अब सेम 7π/6 से 2π, राइट, तो उसमें बीच में ये 3π/2 वाला इग्नोर करेंगे, और इधर ये, उस उधर आपको -2 मिलेगा, राइट। तो नहीं, ये पूरा -2 ही मिलेगा, राइट। यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपको -2 मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। 7π/6 ओपन, और ये इधर, ये आपका 11π/6। ओके, और इन द एंड जब आप 11π/6 से 2π तक जाओगे, तो 11π/6 पे वो -1 हो रहा है, और 2π पे 0 हो रहा है, तो इधर ओपन हो जाएगा, और 2π पे इधर आपको 0 मिलेगा। इज इट क्लियर? राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ sin 2x, कितना का क्लियर हुआ, समझो, दिस इज योर 2π। ओके, तो आप डायरेक्टली यहां से बना सकते हो, अगर नहीं, मैं पूरा अभी ग्राफ दिखा रहा हूं, अभी इंटीग्रेशन पे नहीं जा रहे, राइट, अभी ग्राफ दिखा रहा हूँ, ग्राफ ऐसे आ रहा है, अभी इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो 2 इंक्लूड होगा, वो देखेंगे, राइट। 2 क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि π/2 पॉइंट पे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2 होगा ना। अगर आप π/2 रख रहे हो, तो sin π/2 1, और 2 टाइम्स 1 विल गिव यू 2, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 2। इतना क्लियर हुआ पहले? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, इतना क्लियर हुआ? हाँ तो है ना, ये sin 3π/2 -2 तो है, right? वो π/2 है, ये 3π/2 वाला इधर है -2, तो -2 तो आपको बहुत सारी रेंज के लिए मिलेगा इधर। ओके, क्योंकि -2 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जब आपका फंक्शन है -2 और -1 के बीच में, इन सब के लिए आपको -2 मिलेगा, राइट। जबकि यहाँ 1 और 2 के लिए, बाकी सारी वैल्यू के लिए आपको 1 मिलेगा। ओके, चलो अब, तो बस अब आपको यहाँ से पता चलना चाहिए, तो वही सेम चीज आप यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स। इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है -2, -1, 0, 1, बस इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, राइट। तो इधर आप इस तरीके से लिख के यहाँ से डिवाइड कर सकते हो, या ग्राफ प्लॉट करके, जो मेथड इजी लगे। यू आर हैविंग 2 मेथड्स, यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नीचे टेबुलर फॉर्म, और फिर जो ये
इन दोनों से आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हो, राइट। कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हो इन दोनों से, राइट। सी है, जस्ट आपको लिमिट को डिवाइड करना है। आपका फंक्शन क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 2 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x dx, राइट। ये क्वेश्चन में बस आपको लिमिट्स आइडेंटिफाई करनी है। तो अगर मैं ग्राफ से बना रहा हूँ तो 0 से पाई बाई 6 में क्या हो रहा है, 0, राइट। पहले आप डिवाइड कर दो, 0 से पाई बाई 6 में आपका पहला पार्टीशन है, फिर पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6। अब समझो यहाँ पे, ये पाई बाई 6 से जो 5 पाई बाई 6 है, राइट। अब इसमें यहाँ तक आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम है, राइट। पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6, पाई बाई 2 बस एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू अलग हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 में सेम है, बस पाई बाई 2 पे एक वैल्यू पे अलग हो रही है। तो उसका इंटीग्रेशन करने का कोई मतलब नहीं है, वो एक पॉइंट का डायरेक्टली डिफाइनाइट इंटीग्रल नहीं कर सकते, राइट। डिफाइनाइट इंटीग्रल करने के लिए आपको ये पूरा का पूरा रीजन चाहिए, मतलब ए और बी के बीच में कुछ एलिमेंट्स चाहिए, क्योंकि आपने M1 में पढ़ा था वो आपको उतना एरिया देगा, राइट। अभी एक पॉइंट के अंदर का एरिया इट इज नेग्लिजिबल, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, आप पहले पाई बाई 6 से पाई बाई 2 का करते हो, फिर 5 पाई बाई 6 से पाई बाई 2 का करते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बट ये पाई बाई 2 वाला एरिया बहुत ही नेग्लिजिबल होगा इतना, तो उससे हम इग्नोर करेंगे, राइट। तो इसीलिए आप यहाँ से डायरेक्ट पाई बाई 6 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 6, तो डायरेक्टली आप पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 जा सकते हो, ओके। तो इससे आप लिख सकते हो फर्स्ट 0 से पाई बाई 6 dx प्लस पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 dx, पता चल रहा है ना, पाई बाई 6 टू 5 पाई बाई 6, ओके। प्लस फिर 5 पाई बाई 6 से पाई तक है, पाई से 7 पाई बाई 6, ओके। पाई बाई 6 से पाई, 5 पाई बाई 6 से 7 पाई बाई 6, और फाइनली आपका है 7 पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 से पाई से 7 पाई बाई 6, सॉरी माय मिस्टेक, पाई बाई 6 से पाई, और ये आपका हो जाएगा पाई से 7 पाई बाई 6, और फाइनली 7 पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 6, एंड इन द एंड 11 पाई बाई 6 से लेके पाई तक। इतना क्लियर हुआ पहले? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। 2 पाई, नॉट पाई, 2 पाई, ओके। बस आपको बीच में वैल्यू डाल देनी है, राइट। अब वो ये सेम चीज आप ग्राफ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, ओके। कौन सी मेथड इजी लगी, ग्राफ वाली या ये? तो 0 1 और 2 वाला लॉजिक क्लियर हुआ, मेन 2 वाला लॉजिक है, राइट। कि वो उसे हम क्यों कंसिडर नहीं कर रहे। वापिस 0, उसके बाद आपका है -1 -2 -1, राइट। -1 -2 -1, राइट। हाँ हाँ, एरिया से कर सकते हो, मतलब एबिन एरिया से मतलब कैसे, राइट। कौन सा इजी लग रहा है आपको, ग्राफ या टेबल? ग्राफ इजी लग रहा है, 2 स्टूडेंट ने ग्राफ के लिए बोला, तो बस इसके बाद का तो आप कर सकते हो, इसके बाद का मैं नहीं दिखा रहा हूँ। अब वो आसान है, राइट। वो आप खुद कर सकते हो, राइट। वो बस एरिया से मैंने आपको लॉजिक समझाया। एरिया से मतलब आप एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहे हो, बट एरिया के लिए आपको मोड लेना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टली इंटीग्रेशन से जो एरिया अबो एक्स एक्सिस होगा वो पॉजिटिव मिलेगा और बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव मिलेगा, ओके। वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे 23.4 में। इतना पहले क्लियर हुआ? ओके। यहाँ इधर जो आपने डिवाइड किया, इधर से आप पहले आगे बढ़ सकते हो। 0 से पाई बाई 6 में 0 रखो, फिर पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 1, ओके। हाँ, पिक सेंड करो अबिन, फिर 5 पाई बाई 6 से पाई में वापस 0, फिर पाई से 7 पाई बाई 6 -1, 7 पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 6 -2, और 11 पाई बाई 6 से 2 पाई -1। तो इधर आप इससे कर सकते हो या उससे कर सकते हो, जो आपको इजी लगे। चलो, और एक बार मुझे बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको कौन सी मेथड इजी लग रही है, ओके। हाँ, यस हर्षा, आई विल चेक। तो नेक्स्ट टाइम आपके जूनियर्स को कराने में मुझे पता चलेगा कि कौन सी मेथड बेटर रहेगी, ओके। चलो, तो आज यहीं तक रखते हैं, ओके। ऑलरेडी आपके 10-12 मिनट ज़्यादा ले लिए हैं, ओके। बाकी सब भी मुझे बोल सकते हैं, ओके। 2 स्टूडेंट ने बोला है ग्राफ वाला इजी लग रहा है, ओके, ठीक है।
ओके, सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज इट फॉर टुडे। अच्छा, tan इंटीजर का ग्राफ देखो। tan के ग्राफ में कॉम्प्लिकेशन ये है, समझो। tan माइनस पाई बाई टू इज माइनस इन्फिनिटी, tan पाई बाई टू इज इन्फिनिटी, और उसमें आपको tan पाई बाई फोर तक का ही वैल्यू पता है, राइट। मतलब अगर tan पाई बाई फोर आपका 1 होता है, साइन को उसमें तो क्या बहुत सारी वैल्यू पता है। तो उसका अगर इंटीजर वाला करने जाओगे तो पहले 0 से पाई बाई फोर तक आप कर सकते हो। ये 0 से पाई बाई फोर तक वो आपको ये 0 से 1 मिलेगा ओपन, राइट। ये आपको -1 से 0 मिलेगा इधर ओपन, राइट। ये आपका हो जाएगा माइनस पाई बाई फोर और पाई बाई फोर। ये आपका है y इक्वल टू 10x, और ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 10x। अब इन सेम वे ये पाई बाई फोर से पाई बाई टू इतने ही स्पान में यहाँ पे आपको सारे मिलेंगे, राइट। सारा मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। बट अब यहाँ पे आप कैसे जाओगे, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हर एक पॉइंट पे आपका कहाँ पे 2 हो रहा है 3 हो रहा है, दैट वी डोंट नो। तो इसीलिए अगर 10 का आपको दे रहे हैं तो आपको 10 का माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर में ही देंगे, राइट। अगर 10 का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रहे हैं तो ऐसे वाले इंटीजर, ऐसे वाले रेंज में ही देंगे जो आपका वो है। ओके, यूजिंग 10 6 to 12 मीन्स 10 स्क्वायर माइनस हाफ। 10 स्क्वायर पता नहीं चल रहा है हर्षा, कैन यू टेल मी? यूजिंग 10 टू द पावर माइनस 10 इनवर्स, अच्छा। हाँ हाँ हाँ, यस यस। हाँ, फिर आपको इंटरवल उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 10 इनवर्स 2 टू 10 इनवर्स 1, समथिंग लाइक दिस। 10 इनवर्स 1 से लेके 10 इनवर्स 2, फिर 10 इनवर्स 2 से लेके 10 इनवर्स 3, लाइक दैट। ओके, या देंगे तो इतना देंगे, माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर। इज इट क्लियर? राइट, हाँ यहीं तक रखें। ओके, ऑलरेडी ज़्यादा टाइम ले लिया। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। और आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग कर दो, राइट। क्योंकि ऑलरेडी जितना होमवर्क दिया था उतना तो मैंने आप लोगों ने कर ही लिया है। जो बाकी है वो कर लो, जिसका भी फॉर्मूला और रेगुलर बुक जितना बाकी है कर लो, राइट। कल थर्सडे है, तो कल वापस आपके इसमें जो भी खत्म होगा, बाकी का डाउट्स है वो खत्म कर देंगे और बाकी के डाउट्स देखेंगे, ओके। और नई फॉर्मूला देखेंगे। तो जो भी फॉर्मूला और ये आपका बाकी है प्लीज खत्म कर दो, नहीं तो ये पूरा ऊपर से जाएगा। ओके, प्लीज फिनिश दिस। ओके, वो समझाऊंगा ना कल। ओके, और कल जो मैंने आपको बोला, कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी है 10 to 11, और वेट लेट मी टेक अटेंडेंस एज वेल। 10 to 11 कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी रहेगी, ओके। और नॉट 10 to 11, 9 to 10, ओके। ये बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो कल आपकी 9 to 10 एक्स्ट्रा क्लास है। एक्स्ट्रा क्लास का मैं आज ग्रुप में डाल रहा हूँ, ओके। और उनको भी बात करनी है, एक्स्ट्रा क्लास का डालना है, जेई वालों का डालना है। चलो, अब अटेंडेंस कौन कौन एब्सेंट है? आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स निकल गए, जब मीटिंग शुरू की थी तो 18 थे।